हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो आज हम लोग आपसे और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है परमाणु ऊर्जा विभाग से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2023-24 वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है। यानी उसी वैकेंसी के बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं और मुलाकात करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, ये वीडियो क्या है उसके बारे में देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। इसलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग नई भर्ती निकली हुई है 2023-24 के रिगार्डिंग। अब इस डिपार्टमेंट में कौन सी डिपार्टमेंट निकला हुआ, तो डिपार्टमेंट का नाम रहने वाला है परचेज एंड स्टोर। परचेज एंड स्टोर ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये क्या है दोस्तों? ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप सी का पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। अब टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, अगर हम बात करेंगे तो ये कितना है, 62 पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है और बहुत ही अच्छी भर्ती है। सैलरी भी इसका बहुत अच्छा खासा है। तो हम सभी को बार बार यानी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, यानी पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का जो नाम आपको रखा गया है, ये क्या रखा गया है, जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर। यानी दो पोस्टों पर भर्ती आई है, जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर पर वैकेंसी आई है। अब दोनों में एक एक करके अलग अलग दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट आई हुई है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जेपीए और जेएसके के बारे में, तो एससी कैटेगरी में जो आया है जेपीए पोस्ट जो जूनियर परचेज असिस्टेंट है, वो आपका 3 वैकेंसी इसमें देखने को मिलने वाला है और जेएसके में 3 रखा गया है। जेपीए और जेएसके क्या हुआ, तो जेपीए जूनियर परचेज असिस्टेंट और जेएसके जूनियर स्टोर कीपर नाम रखा गया है। ठीक है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी में आपका जेबीए वैकेंसी जो है 6 पोस्ट मिलने वाला है और जेएसके में इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। अगर हम ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं, जिसको आप ईबीसी को भी बोलते हैं, तो जेपीए यानी 6 वैकेंसी है इसमें और जेएसके में आपका 14 वैकेंसी है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है और जेपीए में और जेएसके में आपका 3 वैकेंसी रहने वाला है। अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो जेपीए में आपका कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है, लेकिन जेएसके में आपका 25 वैकेंसी रखा गया है। बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी है आपका यूआर में, यूआर कैटेगरी में, जेएसके में। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो जीबीए में 17 पोस्ट रखा गया है और जेएसके में आपका 45 पोस्ट रखा गया है। यदि आप इस दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 62 वैकेंसी दोनों मिला करके आई हुई है। बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, खुशखबरी है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन कैंडिडेट कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वालिफिकेशन है, इसमें यदि हम क्वालिफिकेशन से सबसे पहले बात करें तो अप्लाई डेट करने का, तो अप्लाई डेट जो हो है ये क्या है आपका, तो 10/12/2023 से लेकर 31/12/2023 तक आखिरी डेट रखा गया है। यानी आखिरी डेट आपका क्या है, 31/12/2023। 31/12 के पहले पहले आपको आवेदन करना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। लेकिन स्टार्टिंग डेट आपका क्या रखा गया, 10 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अगर हम इसमें एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट आपका रखा गया 3rd वीक ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह 2024 में, जनवरी जो है उसमें 3rd वीक में आपका एग्जाम डेट रखा गया है। अगर इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है आपका 18 से 27 साल देखने को मिलने वाला है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप जैसे ही कैटेगरी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जाएंगे तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ छूट दी गई है, तो वो भी छूट आपको मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन जिसको SC ST अगर हैं वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी 27/5 32 साल है आपका, तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल के लिए छूट दिया गया है और एक्स सर्विस मैन के लिए 3 इयर्स का छूट दिया गया है। वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो 13 ईयर का छूट दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी SC ST में अगर देखें तो 15 ईयर का छूट दिया गया है।
अगर पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3 इयर्स रखा गया है छूट। अब देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, ये भी तो जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस जो आप लोगों के लिए रखा गया है वो कितना रखा गया दोस्तों, 200 रुपये, मात्र 200 रुपये ही इसका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, फीमेल है, तो उसके लिए इस छूट यानी इस सीमा से छूट रखा गया है, मतलब 200 रुपया आपको नहीं लगने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, उन सबों के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। लेकिन आप अगर OBC हैं और अनरिजर्व कैटेगरी हैं, UR कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 200 रुपया लगेगा। ये रही आपके एप्लीकेशन फी के बारे में। अब चलते हैं हम क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। यदि दोस्तों आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट में भी कंडीशन है आपका कि साइंस से होना चाहिए, साइंस से या कॉमर्स से। साइंस या कॉमर्स से आप 60% मार्क्स के साथ अगर आया है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, साइंस और कॉमर्स विथ 60% मार्क्स। यदि आपका 60% है आपके ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी एक कंडीशन दिया गया है कि यदि आप डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स से और कंप्यूटर साइंस से, इसमें भी आपको 60% माना गया है। अगर इसमें आप डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ये आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 रखा गया है। यानी लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 दो प्रकार के हैं इसमें। अब दो प्रकार के जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले लेवल 1 जो होगा आपका, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। वहीं अगर लेवल 2 की बात करें हम, तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लेवल 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई जरूरी नहीं। आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा लेवल 2 के लेवल पर, यानी लेवल 2 के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वहां से आपका मेरिट बनेगा। किसमें, तो लेवल 2 के आधार पर। लेवल 2 में जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा आपको रैंक दिया जाएगा, उसी रैंक के आधार पर आपको पोस्ट मिलने वाला है। ये आपकी रही डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिप्टिव अच्छे से देना है, आपको अच्छे से निकालना, तभी आपका मेरिट बनेगा। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव तभी दे सकते हैं आप जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे तभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, वो भी तो जरा जान लेते हैं। देखिए, सिलेबस 1 यानी OMR बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस में क्या होगा, आपका OMR आधारित टेस्ट होगा, जांच होगा, वो आपका लेवल 1 के लिए। किसके लिए, लेवल 1 के लिए। लेवल 1 में इंग्लिश रहने वाला 50 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग इन साइंस में रीजनिंग पूछेगा आपका 60 क्वेश्चन का, 60 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। जीके में आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल आपका 200 मार्क्स 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 200 प्रश्न पूछेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपको समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटा समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की। अगर लेवल 2 आपको लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे तो लेवल 2 देना पड़ेगा। लेवल 2 में आपको क्या पूछेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो इंग्लिश ग्रामर का होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा, ऐसे होगा। लेकिन ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश या तो हिंदी में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब ये इतनी सारी डिटेल्स हम दे दिए हैं। अब एक बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाला है, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी और नागपुर, इन सब शहरों में आपका सेंटर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दें, हम उसका सुझाव अवश्य देंगे, आपको देने का प्रयास करेंगे, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अब
आपसे मुलाकात करते हैं एक नई अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छी भर्ती लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को पल पल हम अपडेट देते रहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आपको अब इससे रिलेटेड है अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का लिंक आपको चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी थी। अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए, ताकि वहां कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो वहां ही सबसे पहले हमें देने का कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।